श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 44वां अध्याय। दैत्यों तथा हिरण्यकश्यप द्वारा नरसिंह पर विभिन्न अस्त्रों से प्रहार। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, प्रहलाद की ये बात सुनकर दैत्य गणों के अधिपति हिरण्यकश्यप ने गणों सहित संपूर्ण दानवों से ये बात कही। हे दैत्यों, अपूर्व शरीर धारण करके आए इस महान वनचारी मृगेंद्र को शीघ्र ही पकड़ लो, अथवा यदि कोई संशय उपस्थित हो तो इसका वध कर डालो। ये आदेश सुनकर वह समस्त दानव प्रसन्न हो उस भयंकर पराक्रमी सिंह पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए उसे बलपूर्वक त्रास देने लगे। तब उस महाबली सिंह ने मुंह बाए हुए काल की भांत बारंबार सिंहनाद करके उस रमणीय सभा भवन को तोड़ डाला। सभा भवन में तोड़-फोड़ आरंभ करने पर हिरण्यकश्यप के नेत्र रोष से व्याकुल हो गए। अतः उसने स्वयं भी उस अलौकिक सिंह पर नाना प्रकार के अस्त्र चलाए। सब अस्त्रों में श्रेष्ठ जो अत्यंत भयंकर दंडास्त्र था उसको भी चलाया। उसके सिवा अत्यंत उग्र काल चक्र, विष्णु चक्र, धर्म चक्र, महाचक्र, अजित चक्र, घोर एरेंद्र चक्र, ऋषिक चक्र, ब्रह्म चक्र, जिसकी गड़गड़ाहट की तीनों लोकों में पूरी भूरी प्रशंसा हो जाती थी, वो विचित्र आसनी सूखी गीली दो प्रकार से आसनी भयानक रौद्रास्त्र, शूल कंकाल मशूल, ब्रह्मशिर नामक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसिकास्त्र, इंद्रास्त्र, अग्रेयास्त्र, शैसिक शास्त्र, व्याव्यासास्त्र, मंथनास्त्र, किंकर शास्त्र, अप्रियतम शक्ति, क्रौच शास्त्र, हयग्रीव वस्त्र, सौम्भयास्त्र, अनुपम पैशाचास्त्र, अद्भुत सर्पास्त्र, मोहनास्त्र, शोषणास्त्र, संताप अस्त्र, विलापनास्त्र, जम्ब भाषण प्रलाप्त, अत्यंत दारुण त्रुष्टास्त्र, आभोक्ष कालमूर्धर महाबलवान, क्षोभड़ा अस्त्र, सर्वस्त्रना अस्त्र, सम्मोहना अस्त्र, मायाधरा अस्त्र तथा प्रिय गंधर्व अस्त्र, खंगा रत्न नंदक प्रवासनास्त्र, प्रथमानास्त्र, उत्तम वड़ा अस्त्र तथा जिसकी गति कहीं भी कुंठित नहीं होती वो पशुपास अस्त्र। इन सभी अस्त्रों को उस समय हिरण्यकश्यप ने भगवान सिंह पर बारी बारी से चलाया, मानो वो प्रज्वलित अग्नि को आहूत दे रहा हो। आसुरेश्वर हिरण्यकश्यप ने तेज से प्रज्वलित हुए अस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को ढक दिया। ठीक वैसे ही जैसे ग्रीष्म ऋतु ने भगवान सूर्य हिमालय को अपनी किरणों से आच्छादित कर देते हैं, दैत्यों के सैन्य रूपी समुद्र ने रोष रूपी वायु को वेग से उद्वेलित होकर क्षण भर में भगवान नरसिंह को उसी तरह अल्पावृत सा कर दिया जैसे सागर मैनाक को अपने जल से डुबो देता है। प्रास, पलास, शूल, गदा, मुसल, वज्र, आशनी, शिला, बड़े बड़े वृक्ष, मुंदर, कूटपास, शूल, ओखली, पर्वत, प्रज्वलित शतघ्नी तथा अत्यंत भयंकर दंड आदि अस्त्रों द्वारा दैत्य उन्हें सब ओर से घेर कर मारने लगे। परंतु उस समय उन तेजस्वी महात्मा नरसिंह के शरीर का थोड़ा सा भी भाग क्षत विक्षत नहीं हुआ। उन दानवों ने अपने हाथों में पाश ले रखे थे। उनका वेग इंद्र के वज्र और आशनी के समान था। वह सब ओर से अस्त्र शस्त्र लिए दोनों बाहें ऊपर उठाए खड़े थे, इसलिए 3 फन वाले श्रेष्ठ सर्पों के समान जान पड़ते थे। उनके अंग सुवर्ण मालाओं के समुदाय से विभूषित थे। नाना प्रकार के अंगद, बाजूबंद आदि आभूषण उनके विभिन्न अंगों से जुड़े हुए थे और मोतियों के हार उनके समस्त अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अवस्था में वह दैत्य विशाल पंख वाले हंसों के समान सुशोभित होते थे। उन वायु के समान बलशाली दैत्यों के उत्तम अंग, बाजूबंद
हार और वलय आदि आभूषणों से अलंकृत हो प्रभात काल के सूर्य की किरणों के समान कांतिमान एवं शोभा संपन्न हो रहे थे। जैसे निरंतर वर्षा करने वाले घने बादलों से पर्वत पर अंधकार छा जाता है तथा उसकी कंदराएं और वृक्ष अद्भुत रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार अपने ऊपर फेंके जाने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बड़े बड़े अस्त्रों से समूहों को आच्छादित होते हुए भगवान नरसिंह अंधकार आच्छादन एवं अद्भुत प्रतीत होते थे। उस समय सब दैत्य एकत्र होकर बड़े बड़े अस्त्रों के समुदाय से उन पर आघात कर रहे थे, तो भी वह प्रतापी भगवान नरसिंह उस युद्ध स्थल में कंपित नहीं हुए। वह स्वभाव से ही हिमालय की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। नरसिंह रूपधारी भगवान का तेज अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनसे संतापित हुए दैत्य भय से विचलित हो उठे, मानो प्रचंड वायु के थपेड़े खाकर महासागर के जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगी हो। वह महान असुर अत्यंत वेगशाली थे, उनके सारे अंग क्रोध से जल रहे थे, अतः वह 100 धनुषों की दूरी पर एक स्थान में खड़े हो उन नरसिंह देव पर प्रलय काल की अग्नि समान तेजस्वी बाण समूहों को छोड़ने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार विषयक 44वां अध्याय पूरा हुआ।